लोग यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बीटा बराबर गामा माइनस 1 बराबर आता है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा बराबर आता है बीटा बाई 1 प्लस बीटा, आई ई बराबर आता है आई सी और प्लस आई बी। ये सारा काम करने के बाद आ जाएगा आपके पास आई सी का वैल्यू आ जाएगा अल्फा आई ई प्लस आई सी बी नॉट। तो आई सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बीटा आई बी प्लस आई सी बी नॉट बाई 1 माइनस अल्फा। आई सी का वैल्यू आ जाएगा बीटा आई बी प्लस आई सी बी नॉट बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, आई ई बराबर, चलिए ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हैं आई ई बराबर आप लिख सकते हैं गामा आई बी और प्लस आप मतलब लिख दीजिएगा गामा टाइम्स आई सी बी नॉट। भाई इसमें तो कोई रोटेशन नहीं है। बाकी आप देखिएगा तो कॉमन बेस मोड में आप चाहें तो बेसिकली दो आप चाहें तो इनपुट केबल और आउटपुट केबल लगा सकते हैं, ऐसे ही कॉमन एमिटर मोड में, और ऐसे ही कॉमन आप चाहें कलेक्टर मोड में भी आप लगा सकते हैं। ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। फिर ये रीजन के बारे में, एक्टिव रीजन कब होगा, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स, इन्वर्टर रीजन, सैचुरेशन रीजन, और आपको बता रखा है कौन सा रीजन, कट ऑफ रीजन। फिर ये आप देखिएगा तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है अर्ली इफेक्ट की मदद से एक्सप्लेन करके मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता रखा है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जनरली आपका ये जो फॉर्मूला है ना, आई ई बराबर आई सी और प्लस आई बी, इसमें आपका आई बी आपका बेसिकली स्मॉल होता है। इसका रीजन आपका ये है कि एरिया आपका लेस है तो रेसिस्टेंस आपका ज़्यादा है, आप ये मान सकते हैं। और नहीं तो आपका बेसिकली काइनेटिक एनर्जी हाई होता है तो रिजेंबल करने का टाइम नहीं मिलता है, आप ये भी मान सकते हैं। और ये आपको पूरा मिलता है। देख लीजिए, इतना ही कीजिए आप जो ट्रांजिस्टर कहते हैं उसमें ये सारा आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे एक बार और।